नमस्कार, केबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नम्रता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई, अब हमें हर बात में मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना है। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई 15-15, 16-16 बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह से अब हमें उन्हें फॉलो करना है, उन्हीं की तरह काम करना है। एक बात आपने कही है कि बहु बेटियों पर गलत नजर डालते हैं। जी जी जी, किनसे तात्पर्य है? देखिए, मुसलमानों से तात्पर्य है, इस्लाम के जिहादियों से तात्पर्य है, उन सबसे तात्पर्य है जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास रखते हैं। ये तो खुली बात है, वही दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी निगाहें रखते हैं। सपा का नाराजगी भी है कि लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं, इसको लेकर भी सपा आपने देखिए, कहा बहुत नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है और ये अपने ही वोटर को, अपने ही लोगों को शस्त्र विहीन कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो हर जगह जहां भी जा रहा हूं यही कह रहा हूं कि सब लोग सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को लाइसेंस दे। आपने कहा है कि समाजवादी का कुत्ता भी हथियार रखता है। जैसे नेताओं के कई कुत्ते थे तो उन्होंने अपने कुत्तों के भी लाइसेंस बनवा दिए थे और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भी लाइसेंस नहीं दे रही, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। आपने आजम खान के परिवार में देखिए कितने लाइसेंस है, आजम खान के परिवार को देखिए कितने लाइसेंस है आजम खान के परिवार में, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं उनके परिवारों में देखो कितने कितने लाइसेंस है। आपने कहा है कि तलवारों से क्या होगा, आतंकवादियों जैसे हथियार रखो। बिल्कुल बिल्कुल, तलवारों से क्या होगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत के मुसलमान भी वही करना चाहते हैं हमारे साथ। जब लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुसलमान हमारे घरों को घेरेंगे तो उस समय तलवारें क्या करेंगी। तलवारों की कोई जरूरत नहीं, उस समय बड़े हथियार होंगे, वही हमें बचा पाएंगे। किस तरह के हथियार? जैसे तो ये हथियार वही होने चाहिए, बड़े हथियार, जैसे बड़ी बड़ी बंदूकें, राइफल, जो अच्छे हथियार है, ऑटोमेटिक हथियार, वो होने चाहिए बचाने के लिए, वो हमें मिलने चाहिए। बजरंग दल जैसे संगठन सब काम नहीं चलेगा, ISIS जैसे संगठन बना। मैंने कहा है हमें हर बात में मुसलमान भाइयों को फॉलो करना है। अब बजरंग दल जैसे संगठनों से कोई काम नहीं बनने वाला। हमें संगठन ऐसे बनाने पड़ेंगे जैसे मुसलमान भाई तालिबान और ISIS बनाते हैं। इसी तरह के संगठन हिंदुओं के होने चाहिए, मैंने ये कहा है और मैं अपनी बात पर बिल्कुल अडिग हूँ। जब इतने बड़े हथियार रखे जाएंगे तो उससे तो कत्लेआम होगा। कत्लेआम की क्या जरूरत है, आत्मरक्षा के लिए चाहिए हथियार। कत्लेआम क्यों करना चाहते हैं आप, फिर तो आप मुसलमान हो गए। कत्लेआम मत करिए, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हथियार रखिए। कश्मीर की तरह, बंगाल की तरह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां हम खड़े हैं, अपने बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी, आपके बच्चों को कोई पुलिस नहीं बचाएगी, कोई नेता नहीं बचाएगा, कोई हिंदू संगठन नहीं बचाएगा। आपको अपने बच्चे अपने आप ही बचाने हैं। लेकिन हथियार तो तब रखे जाएंगे ना जब सरकार लाइसेंस देगी। तो सरकार से लाइसेंस लो, क्यों नहीं ले रहे लाइसेंस। सरकार तुम्हारी बनाई हुई है, दबाव डालो सरकार पे कि सरकार लाइसेंस दे। तो बड़े हथियारों में कहाँ देगी? क्यों नहीं देगी सरकार, सरकार को देने चाहिए। अगर कानून कोई बदलना पड़े, सरकार को कानून बदलना चाहिए। तो आपके हिसाब से तो तोप का भी लाइसेंस होना चाहिए। तोप का लाइसेंस, हाँ भैया, अगर कोई चाहे तो ले लो, अमेरिका में मिलता है, अमेरिका में तोप खरीद सकते हैं लोग। अगर किसी का मन करे, वो इस लायक हो और सरकार को लगे कि इसे तोप की जरूरत है, तो तोप क्यों ना दे। मुझे तो खुद तोप का लाइसेंस चाहिए ताकि अपने मंदिर पर लगा सकूं। अभी 10,000 मुसलमानों ने मेरे मंदिर पे हमला कर दिया था 2023 में, नहीं 2024 में, 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि में 10,000 मुसलमानों ने हमला कर दिया था मंदिर पे। अगर कभी हम मंदिर पर आगे हमला करें, हमें तो तोप का लाइसेंस मुझे खुद चाहिए। अप्लाई कीजिए फिर। बंदूक का मिल नहीं रहा, तोप का अप्लाई करवा रहे हो, लेकिन चाहिए भैया, करेंगे। आपने सुझाव दिया, अच्छा सुझाव है, मैं अप्लाई करता हूं इसके लिए। मैं कल